तो भाई साहब अगर आप आईपीओ इन्वेस्टर हो ना तो आपके लिए धमाकेदार गुड न्यूज़ लेकर के आ चुका हूँ। अभी एनएससी का जो आईपीओ है ना जो काफी टाइम से लटका हुआ था, फाइनली सेबी ने उसको अप्रूव कर दिया है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनएससी के आईपीओ को मिल चुका है। मतलब ये आईपीओ हमको मार्केट में जल्दी आता हुआ दिखेगा। अभी इस कंपनी की मार्केट कैप कितनी हो रही है, अनलिस्टेड मार्केट में क्या चल रहा है, साथ में आईपीओ का इशू कितना हो सकता है, कब तक आ सकता है, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो ज्यादा लंबा तो होगा नहीं, स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लेना। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक के बटन को दबा दो, ठीक है। पहली बात, एनएससी एक है स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि बीएससी का आईपीओ हमको मार्केट में आता हुआ दिखा, जिसके बाद में बीएससी ने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने धमाकेदार मल्टी बैगर रिटर्न इन्वेस्टर्स को डिलीवर करे। और इन्वेस्टर्स का एक्सपेक्टेशन है, मतलब उम्मीद है कि एनएससी भी इसी तरीके के रिटर्न इन्वेस्टर को देगा। क्योंकि क्या होता है ना, ये जो एक्सचेंजेस होते हैं ना, इनका प्रॉफिट होता ही है। क्योंकि आप जब मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, आप चाहे प्रॉफिट बनाओ या फिर चाहे लॉस कर लो, लेकिन जो एक्सचेंजेस होते हैं जहां पर अपन अपना ऑर्डर पंच करते हैं, उनको एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन चार्ज मिलता है जिससे उनका प्रॉफिट बनता रहता है, ठीक है। मतलब टोटली वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है इन एक्सचेंजेस का बिजनेस। अभी इनको जब आईपीओ लाना होता है ना, तो बाकी कंपनीज तो डायरेक्टली डीआरएचपी, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल कर सकते हैं, लेकिन ये जो मार्केट मेकर्स की कैटेगरी होती है ना, मतलब मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, जहां पर आते हैं एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज और कुछ क्लियरिंग फर्म्स आती है, इनको क्या है ना, इनको सेबी की तरफ से, सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया की तरफ से एक स्पेशल अप्रूवल की जरूरत होती है, मतलब एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। और इसी एनओसी के चलते एनएससी ने अभी तक डीआरएचपी, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल नहीं किया था। अभी एनओसी ना मिलने के भी कुछ रीजन है। इनके ऊपर एक केस चल रहा था जहां पर अनफेयर मार्केट एक्सेस का केस इनके ऊपर चल रहा था, जिसके चलते इनको लगभग 7 करोड़ का पेनल्टी भी भरना पड़ गया था। अभी रिसेंटली क्या हुआ ना, इन्होंने लगभग 1387 करोड़ रुपए यहां पर सेटल किया है, जिसके चलते इनका जो केस है इसको सेटल कर दिया गया है। और इस केस के सेटल होने के बाद में सेबी की तरफ से फाइनली इनको अप्रूवल मिल चुका है। देखो अभी के टाइम पर इंडिया में कुल 2 एक्सचेंजेस है, पहला तो है एनएससी, दूसरा है बीएससी। बीएससी ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है। अभी मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अभी मार्केट में आया है, जिसकी वजह से इन कंपनीज की वैल्यूएशन के ऊपर इंपैक्ट हमको देखने को मिलेगा, पर वो अभी उतने स्केल के ऊपर नहीं है। बेसिकली अभी के टाइम पर एनएससी के पास में लगभग 85 to 90% का मार्केट शेयर है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन की अपन बात करें ना, तो बीएससी से 5 गुना बड़ी ही देखने को मिल रही है। वहीं पर मार्केट शेयर की अपन बात करते हैं तो वहां पर एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अभी एनएससी का मार्केट कैपिटलाइजेशन इनके अनलिस्टेड शेयर प्राइस के हिसाब से लगभग 5 लाख करोड़ के ऊपर हो जाता है। अभी सेबी का एक रूल है, जिन भी कंपनीज का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना, वो 5 लाख करोड़ के ऊपर अगर हो जाता है तो उनको एटलीस्ट 5% स्टेक आईपीओ में सेल करना होता है। मतलब पब्लिक के पास में बोल लो या फिर एचएनआईस के पास में बोल लो, एटलीस्ट 5% स्टेक कंपनी को आईपीओ के अंदर बेचना होता है। अभी क्या है, जियो का भी एक आईपीओ आना है। जियो की मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाती है लगभग 15 लाख करोड़ के करीब। अभी अगर जियो अपना 5% डाइल्यूट करने जाए तो उनका जो आईपीओ का साइज बनेगा ना, वो लगभग 80,000 करोड़ का बनेगा। और आपको अच्छे से पता होगा, हुंडई का 28,000 करोड़ का जो आईपीओ आया था ना, वो फेल हो गया था क्योंकि सप्लाई काफी बड़ी हो गई थी। तो बेसिकली जियो को भी, और साथ में अपन एनएससी की भी बात करते तो एनएससी जियो दोनों ही चाहते थे कि 2.5% ही वो स्टेक डाइल्यूट करे, मतलब 5% स्टेक डाइल्यूट नहीं करना चाहते थे। तो इनका जो आईपीओ का साइज लगभग 25,000 करोड़ का बन जाता, जो कि अभी के टाइम पर एक्सपेक्टेड है लगभग 12,000 करोड़ का आईपीओ मार्केट में आता हो दिखे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। वहीं पर जियो की अपन बात करते हैं तो जियो का आईपीओ हमको लगभग 40 से 45,000 करोड़ का देखने को मिल सकता है। अब वो डिपेंड करेगा कि इनकी एक्चुअल में वैल्यूएशन कितनी है। देखो अभी एनएससी के आईपीओ का अनलिस्टेड मार्केट में भी काफी ज्यादा बज है, जहां पर इनके अनलिस्टेड मार्केट में शेयर होल्डर्स के नंबर की बात करें तो वो 1,77,000 से भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। बाकी कंपनी मार्केट में वैल्यूएशन अपना कितना लेकर के आती है वो टोटली कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जो थोड़ा टाइम पहले हमको आर्टिकल्स देखने को मिल रहे थे, वहां पर हमको क्लियरली बताया जा रहा था कि लगभग 2026 के मार्च के एंड तक ये डीआरएचपी फाइल करेंगे। अभी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना जल्दी इनको अप्रूवल मिलेगा, पर अभी जब इनको अप्रूवल मिल चुका है तो विद इन 1 मंथ हमको डीआरएचपी, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल होता हुआ दिखाई दे सकता है। और एक बार डीआरएचपी आ गया, उसका अप्रूवल आ गया, तो मार्केट कंडीशन अगर ठीक हो गई तो लगभग 2 से 3 महीने के अंदर हमको एनएससी का आईपीओ मार्केट में आता हुआ दिखाई दे सकता है। बाकी एनएससी के आईपीओ के रिलेटेड या फिर मार्केट में किसी भी आईपीओ के रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो इस चैनल के ऊपर मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल पे सेट कर लो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।